तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म के रेट को क्या हम सही में बढ़ा सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर या नहीं बढ़ा सकते हैं, तो उसका आंसर आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म के। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ द केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। तो सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं खाना खाने से। जो भी हम मुंह के अंदर खाना डालते हैं वो वहीं से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो सैलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और खाने को डाइजेस्ट करने में स्टार्टिंग होती है मुंह के अंदर खाना डालने से। फिर पूरी वहाँ से ज़्यादा फूड पाइप के थ्रू स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में, वहाँ से फिर वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। धीरे धीरे फर्दर बाय प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं, वो खाना डाइजेस्ट होता रहता है। जो हमारे फूड के मेन कंपोनेंट है मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में भी ऑल लो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड द प्रोटीन्स, एंड इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इट इंक्लूड्स विटामिन्स एंड द मिनरल्स। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो फर्दर लास्ट उस पे पहुंच के ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। जो फैट्स है वो फैटी एसिड्स में, और जो प्रोटीन है वो ऑल द यूथ जनरेशन नो अमीनो एसिड्स में। तो हम बात करते हैं ये इसका फिर इफेक्ट क्या आता है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म से इसका क्या रिलेशन है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी एंड प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो साथ में हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। वहाँ से वो अंदर सेल्स में जाते हैं। वहाँ पे एक चीज़ ऑर्गेनली होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है ऑक्सीजन का कंजप्शन लेके। तो ये सब खाना हमारे एट द एंड एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारी बॉडी यूज़ करती है डे टू डे एक्टिविटी करने में, या फर्दर हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं अपनी बॉडी की हेल्प से उस चीज़ में, या हमारी बॉडी हम रेस्टिंग मोड में भी है, हमें फिर भी बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी एनर्जी वहीं से मिलती है। और इस तरीके से सिर्फ खाना ही है जो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बॉडी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। साथ ही साथ वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में इनडायरेक्टली हेल्प करता है, क्योंकि फूड से ही एनर्जी बन के आती है लास्ट में। और खाने से ही ऑब्वियसली सबको पता है हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, कि हम अच्छा खाएंगे तो हमारी अच्छी इम्यूनिटी बनेगी। और साथ ही जो ये अमीनो एसिड्स हैं, फैट्स हैं, इनका रोल क्या होता है बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये हमारे एलोकेट हो जाते हैं अपनी अपनी जगह पे बॉडी के अंदर। जैसे अमीनो एसिड्स मदद करता है हीमोग्लोबिन बनाने में, मसल बनाने में, कोलेजन बनाने में। हमारे जो फैटी एसिड्स हैं वो लुब्रिकेशन, बॉडी लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, ब्रेन हेल्थ में फायदा पहुंचाते हैं, जॉइंट हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जॉइंट हेल्थ में मदद करते हैं। तो ऐसे ऐसे सभी बाय प्रोडक्ट्स का, जो भी एंड प्रोडक्ट्स हैं, उनका अपना अपना एक बॉडी के अंदर रोल है। वो सब अपनी अपनी जगह एलोकेट होते हैं, साथ ही एनर्जी को यूज करते हैं ताकि वो फर्दर अपनी बॉडी में अपना फंक्शन पूरा कर सकें। तो जो भी ये साइकिल है खाना खाने से लेके साथ के साथ जो भी बाय हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सक्रीट आउट होना, साथ ही जो बाय प्रोडक्ट्स है उसका बॉडी में यूज होना, एक एनर्जी प्रोड्यूस होना, उस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और जिस रेट से वो साइकिल हमारी बॉडी के अंदर चलती है वो डिफरेंटली वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो उस रेट को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट। साथ ही जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है अपनी पूरी बॉडी की साइकिल को मेंटेन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, TDEE। अब हम बात करते हैं जो भी हमारी ये एनर्जी है ये हम यूज कैसे होती है बॉडी के अंदर। तो अभी आपने साइकिल समझ ली है। अगर आपको साइकिल समझ में आ गया तो वीडियो को हम आगे लेके चल रहे हैं, आप वीडियो पे कंटिन्यू रहिए। तो जो भी हमारी एनर्जी है वो 4-5 तरीके से यूज होती है। सबसे पहले वो यूज होती है कि अगर कोई भी इंसान है वो सिर्फ बैठा हुआ है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सारा दिन सिर्फ बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, जो कि 50 to 70% जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसका वो यूज करेगा। वो कैसे यूज करेगा? हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हमारे सारी सैलिवरी ग्लैंड्स काम कर रही है, हमारे अदर बॉडी ऑर्गन सब काम कर रहे हैं, हमारा ब्रेन काम कर रहा है,
हम सोच रहे हैं कुछ बैठ के, उसमें भी एक एनर्जी को, बॉडी को अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बहुत बड़ा पार्ट आता है टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट से। 50 to 70% उसी चीज में जाती है। अगर हम कोई खाना खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसको डाइजेस्ट करने में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी कम से कम 10 से 30% हमारी टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का यूज हो जाता है। और सबसे ज्यादा एनर्जी जो रिक्वायर होती है खाने को डाइजेस्ट करने में, वो खाना है प्रोटीन्स को। उसके बाद नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट का, देन फैट्स। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। थर्डली फर्स्ट इज कि हम नॉर्मल बैठे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे, तो भी हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है। सेकेंडली हम कुछ खाना खा रहे हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। थर्डली अगर हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी हम नहाने जा रहे हैं, हम चलकर दूसरे रूम में जा रहे हैं, या हम कुछ खाना बना रहे हैं, वो डेली एक्टिविटी का काम है, उसमें भी एक एनर्जी अच्छी खासी हमारी यूज होती है। वो भी लगभग 20 से 30% हमारी टोटल एनर्जी का यूज हो जाता है। और एक लास्टली हम कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेनर्स वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें जो एनर्जी यूज होती है। तो इस तरीके से हमारी टोटल एनर्जी यूज होती है 4-5 वेज में। जो बेसिकली मोटी मोटी एनर्जी हमारी जा रही है, वो जा रही है हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए, हमारी बॉडी को कंटिन्यूटी में रखने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म वेरी कैसे करता है, मेटाबॉलिज्म किसी का कम क्यों हो जाता है, किसी का मेटाबॉलिज्म हाई क्यों होता है। तो सबसे पहले जो कोज है मेटाबॉलिज्म लो होने का, किसी की बॉडी में मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज होने का, वो है नो मूवमेंट। बंदा अगर सीडेंटरी का नॉर्मल एक जस्ट बैठने वाले लाइफ जी रहा है, ना कुछ एक्सरसाइज कर रहा है, ना कुछ अपनी डेली एक्टिविटी कर रहा है, सिर्फ सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहना, बेड पे लेटे रहना, तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद हमारे ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि इसकी बॉडी को सिर्फ इतनी ही एनर्जी की नीड है, और वो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है धीरे धीरे वो स्लो होने लग जाएगा, और एक स्लो रेट पे आके स्टेबल हो जाएगा कि अब इसको इतनी ही, इसकी बॉडी को इतनी ही जरूरत है, तो इसका मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाता है। दूसरा क्रैश डाइट इन द सेंस पीपल डू, आज बच्चे हैं, जो यूथ है बेसिकली, और एल्डरली भी आजकल काफी ट्रेंड में है कि हम डाइट करेंगे, एकदम से अचानक इतनी सीवियर डाइटिंग करते हैं कि उनकी बॉडी को फिर धीरे धीरे सिग्नल जाता है कि इसकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ना फूड मिल रहा है। एक तो फर्स्टली जो फूड कम मिलता है, डाइटिंग में फूड की हम शॉर्टेज रखते हैं, पोर्शन कम रखते हैं, तो उससे हमारी टोटल एनर्जी जनरेशन ही कम होता है। सेकेंडली बॉडी को, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि इसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इतने दिनों से ये कम खाना खा रहा है, इसकी एनर्जी इतनी प्रोड्यूस हो रही है, अब इसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये ऐसे ही इसका मेटाबॉलिक रेट स्लो करना है। मेटाबॉलिक रेट नथिंग बट टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, कि कितनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी बॉडी को कितनी जरूरत है कि हम एनर्जी को प्रोड्यूस करें। और मेटाबॉलिक रेट स्लो होने का मतलब है कि एनर्जी कम रिक्वायर्ड है और हम स्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारी साइकिल्स हैं वो स्लो हो गई है कि हम अब एनर्जी कम प्रोड्यूस करेंगे, उतने फर्दर स्पीड अप नहीं करेंगे। तो जब बंदा डाइट करता है, या फिर वो ओवरऑल कुछ एक्टिविटी नहीं करता, या वो कुछ ऐसा खाना खाता है जो इजीली डाइजेस्टेबल है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट्स, तो बॉडी को एक सिग्नल जाता है, ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि इसका मेटाबॉलिक रेट कम ही से काम चल रहा है, तो इसको हम मेटाबॉलिक रेट कम रखते हैं। अब पॉइंट आता है, इसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। क्या जो मार्केट में अवेलेबल ग्रीन टीज हैं या स्पाइसी फूड है, उसको मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर सकते हैं? आप बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या ग्रीन टी सच में इफेक्टिव है मेटाबॉलिक रेट को हाई करने के लिए और हमारी एनर्जी प्रोडक्शन कराने के लिए, एनर्जेटिक फील करने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अगर है भी तो बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म्स में इसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम कैफीन लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं, स्पाइसी फूड या कोई स्पाइसी चिली खा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, थर्मोजेनेसिस होती है, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, नॉट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म। अगर इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म हमें अपना मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करना है, टू बी फिट इन अ लॉन्गर वे, इन अ लॉन्गर टर्म, देन वी हैव टू go for another options, not just we are taking the caffeine or we are taking the green tea for 1 month, for 6 months or on daily basis, that nothing going to help.
the points which will help out is eating high protein diet, because जैसे कि मैंने पहले बताया प्रोटीन को एनर्जी चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए काफी ज्यादा, तो बॉडी को जब प्रोटीन की डाइट हम मिलेगी तो वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगी ताकि उसको वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। हाई प्रोटीन डाइट का मतलब मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट से 4-5 गुना 10 गुना ज्यादा प्रोटीन खाने लगे और फिर कहें अब हमारी पॉकेट साथ नहीं दे रही, अब 2 महीने खा के अब हम नहीं खा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट 0.08 या 1 ग्राम पर केजी है प्रोटीन इनटेक की रिक्वायरमेंट, तो आप उसे 1.5 कर सकते हैं या 1.3 कर सकते हैं। और इन केस वन मोर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम डेली टू डेली लाइफ में अपना नॉर्मल प्रोटीन इनटेक भी पूरा नहीं ले रहे हैं, अगर हम 1 ग्राम पर केजी नहीं ले रहे हैं या 0.8 ग्राम पर केजी नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ उसका 20 या 30 या 25% ले रहे हैं, हम अचानक से अगर 1.5 ग्राम भी करेंगे तो बॉडी के लिए वो बहुत नई चीज होगी, बड़ा बर्डन आएगा, आपको डाइजेशन के इश्यू हो सकते हैं। तो जितना भी आप ले रहे हैं उससे इंक्रीज करना स्टार्ट करें। अगर आप 25% ले रहे हैं प्रोटीन अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो आप पहले 30%, 40%, 50% पे जाइए, धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। अगर आप प्रॉपरली एक प्रोटीनियस डाइट ले रहे हैं कि मैं 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से ले रहा हूं, तो आप 1.5 तक जा सकते हैं, 1.3 तक जा सकते हैं। और आप अगर ऑलरेडी ले रहे हो इतना प्रोटीन 1.5 ग्राम 1.3 ग्राम, तो आपको जरूरत नहीं है प्रोटीन इंक्रीज करने की। सेकंड पॉइंट पे जो हम आएंगे, आप उस चीज पे ध्यान देना क्योंकि प्रोटीन इंटेक आपका पूरा है। तो सेकंड पॉइंट है जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेगा, वो है एक्सरसाइज, मसल बिल्डिंग। वो कैसे करेगी? अगर हम एक्सरसाइज करेंगे हमारी मसल रप्चर होंगी और फिर मसल बिल्डअप होंगी। उस मसल बिल्डअप के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हमें अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे हम ऑटोमेटिकली फिर प्रोटीन इंटेक अपना ज्यादा करेंगे। प्रोटीन इंटेक ज्यादा होगा, अमीनो एसिड ज्यादा बनेंगे, उसको डाइजेस्ट करने में भी एनर्जी ज्यादा लगेगी, और जो हमारी मसल बिल्डिंग हो रही है उसमें भी बिल्डिंग में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगी। जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और यू विल फील एक्टिव और एनर्जेटिक। तो सबसे पहला प्रोटीन इंटेक हमें ज़्यादा करना है। दूसरा, हमें कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे या 4 टाइम्स अ वीक 5 टाइम्स अ वीक कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो। साथ ही साथ नॉर्मल एक्सरसाइज अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, जिम नहीं जा पा रहे हैं, या नॉर्मल जो भी हमारे कुछ हमारे फार्मर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ होती है, उस टाइप की हमारी एक्टिविटीज़ नहीं है, तो हम इस थर्ड पॉइंटली हम स्टार्ट कर सकते हैं जो हमारी डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं। लाइक मैंने हैंड वॉश करने जाना है तो मैं हैंड वॉश करने खुद उठ के जाता हूँ दूसरे रूम में, या बाहर वाले वॉशरूम में मैं जाके बेसिन में हैंड वॉश करके आऊँगा। मैंने पानी का ग्लास पीना, मैं किसी से मांग नहीं रहा हूँ, मैं खुद जाके पानी पीने जा रहा हूँ। या नॉर्मल मेरे जो डे टू डे लाइफ है, मैं अपने कपड़े खुद आयरन कर रहा हूँ, ये नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ है। तो कोशिश करें हमारी बॉडी मूवमेंट होती रहे, हर 20 मिनट्स में हम एक 20 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए उठें और मूवमेंट करें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट जो हमारे डे टू डे लाइफ वर्क है उसको हम खुद अपने काम खुद से करने स्टार्ट करें। हमारी बॉडी मूवमेंट में रहेगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होगा, तो एनर्जी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होगा। तो अगर इन लॉन्गर टर्म्स हमने अपना मेटाबॉलिज्म हाई करना है, एनर्जेटिक फील करना है, फिट रहना है, ज़्यादा ग्लूकोज या फैट्स की स्टोरेज नहीं होने देनी है बॉडी पे, तो हमें अपनी एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। एनर्जी प्रोडक्शन इनडायरेक्टली बढ़ेगी जब हमारी एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होगी। एनर्जी कंजप्शन के मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। तो हाई प्रोटीन इंटेक, एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस और नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्टिविटी विद एक्टिव मोड एंड एक्टिवली। Thanks.